आप सभी जानते हैं कि हम बहुत बार बहुत सी सारी चीज़ों से हम डरते हैं। हम अंधेरे से डरते हैं, हम ऊंचाइयों से डरते हैं, हम पानी से डरते हैं, हम आग से डरते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर हैं। जो डर जो है एक कॉमन फीलिंग है, हर एक के अंदर है। लेकिन मुझे लगता है डरना उसी चीज़ से चाहिए जिस चीज़ के विषय में खुदा बात कर रहा है। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों से हमें नहीं डरना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों को डर मार रहा है, सता रहा है। फेल होने का डर, अगर फ्यूचर में ये नहीं हो पाया तो फिर मेरा क्या होगा, इस चीज का डर। कई लोग बीमार हैं, उन्हें मरने का डर है। अलग अलग तरह के डर हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं डर के विषय में। मैं सबसे पहले आपके सामने एक वचन रख रहा हूं। मैं चाहता हूं ये वर्ड आप बहुत ध्यान से सुने, इसे बहुत ध्यान से आप इसको कैच करें। ये वचन जो है ये तिमुथियुस में है और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरा तिमुथियुस 1:7 यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक डर ऐसा है जो डीमंस आपको देते हैं, दुष्ट आत्माएं आपको देती हैं। इस डर से हमें लड़ने की आवश्यकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार दुष्ट आत्माएं आपको डर देती हैं कि आपके अंदर जो बीमारी है, जो आपके अंदर डिजीज है, वो आपको मार देगी। कई लोग अंधेरे से डरते हैं, कई लोग बहुत सारी अलग अलग चीजों से डरते हैं। पहली चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, डर खुदा की तरफ से कभी नहीं आया है। परमेश्वर जो डर आपको देता है वो हेल्दी होता है, वो आपको बुद्धिमान बनाता है। बाइबल कहती है परमेश्वर का भय हमें बुद्धिमान बनाता है। लेकिन ये जो डर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये डर खुदा नहीं देता। ये डीमंस का डर है, दुष्ट आत्माओं का डर है कि तू बीमारी से मर जाएगा, तू फेल हो जाएगा, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा। और हमारी प्रॉब्लम ये है, जब दुष्ट आत्मा हमें ख्याल देती है, हम उसको एंटरटेन करते हैं और उस डर को हम अपने अंदर और ज्यादा स्प्रेड होने देते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके अंदर डर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स को ले रहे हैं और चीजों को अलग अलग तरह से सोच रहे हैं। एक डर इस वजह से आता है, ये प्योर डीमंस का फेथ है। सपने देके आपको डराना, ड्रीम्स देख के आपको डराना, ड्रीम्स में आपकी डेथ दिखाना, आपका गला पकड़ना, आपके बदन के हिस्सों को टच करना। यस, सैटन इज रियल। शैतान एक रियल पर्सन है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक डर ये है और दूसरा डर है कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो कभी भी पॉजिटिव बातें नहीं करते। दे ऑलवेज स्पीक नेगेटिव। जैसे कि अगर आपने समझिए आपके घर में एक फंक्शन है और वो ओपन एयर है, वो खुले में है और आप देख रहे हो सुबह से बादल हैं और एक बंदा है आपके साथ, वो लगातार आपको कह रहा है कि देखना बारिश होगी, प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, ये होगा वो होगा। जी, बहुत सारी बातें हम जानते हैं लेकिन हम बहुत कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते मौसम कैसा होगा। बहुत सारे लोग हमें इनकरेज नहीं करते हैं, उल्टा हमारी परिस्थितियों के विषय में और नेगेटिव बात बोल के हमें और ज्यादा नेगेटिव और फियर में ले जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, यदि कोई बीमार है और अगर हम उसे ये कह रहे हैं कि तू मर जाएगा, तेरी दवाइयां कभी बंद नहीं हो पाएंगी, तो मुझे एक बात बताइए, उस आदमी को वहां से निकलने की फिर उम्मीद क्या बची? देखिए, एक डर ऐसा डर होता है जो दुष्ट आत्माएं देती हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन ये दूसरा डर जो है, ये गलत तरह की फेलोशिप की वजह से है, ऐसे लोगों की वजह से है जो बहुत नेगेटिव हैं और वो आपके अंदर अपना फियर डालते हैं। मैंने अपने लाइफ में इस तरह के लोगों की वजह से बहुत सफर किया है, बहुत ज्यादा सफर किया है। और मैं, हो सकता है आप भी, सबसे बड़ी बात ये नहीं है तकलीफें हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं इन दिनों में जो हमें उत्साहित नहीं करते हैं, उल्टा हमें परिणाम बताते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मुझे आज भी याद है, हमारे चर्च के अंदर एक बच्चा आया था
और वो बड़ा निराश था। और जब वो मुझसे मिलने आया, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा अंकल मैं एग्ज़ाम में मैंने मार्क्स बहुत कम लिए हैं। तब मैंने उसके सर पे हाथ रखा और मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, हम अगले साल और मेहनत करेंगे। और वो बच्चा इतना खुश हो गया, इतना उत्साहित हो गया कि किसी ने मेरे कम मार्क्स की वजह से मुझे ताना नहीं मारा, टोंट नहीं किया, लेकिन उसने मुझे इनकरेज किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी संगतियों को बदलिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो लोग नकारात्मक बोलते हैं आप उनके साथ कोई संबंध न रखें, लेकिन आपको लिमिट्स में रखना होगा। आपको हाय, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, शलोम, ये बातें बोल के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनके साथ संगति करेंगे आपको तकलीफ होगी। मैं आज भी एक सभा में ये बात कह रहा था कि हम अपनी तकलीफों के कारण सफ़र नहीं करते, हम अपनी रॉन्ग कल्पनाओं के कारण, फॉर आवर रॉन्ग इमेजिनेशंस, हम उसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत सफ़र करते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, दो तरह के डर हैं, एक डीमंस देते हैं और दूसरा गलत संगतियों में बैठकर गलत इंफॉर्मेशन रिसीव करने के कारण हमारे साथ ऐसा होता है। चलिए, चाहे वजह कोई भी हो, चाहे डीमंस हो या लोग हो, अब मैं इसमें से छुटकारा कैसे पाऊं, अब मैं इसमें से डिलीवरेंस कैसे पाऊं, मैं आपको उसके भी दो ही रास्ते बताऊंगा। पहली चीज, मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं जो कि भजन संहिता की किताब और उसके 34 अध्याय में है। वो 3 वचन है, सॉरी 4। यहां लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएं और पूरी तरह से अपने आप को वहां पर खाली कर दें, एम्प्टी कर दें। यहां पर दाऊद कहता है, जब मैं खुदा के पास गया तो उसने मुझे पूरी तरह से निर्भय किया। इसका मतलब आपको रोज परमेश्वर के पास जाना है और आपको उसे तब तक वो बातें हर दिन बतानी चाहिए जब तक आपको उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। अगर आप चाहते हैं कि आपको भय से मुक्ति मिले, खुदा के पास जाइए और उससे हर वो बात बताइए जो आपको इन दिनों में डरा रही है। और दूसरा, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसे लोगों के साथ संगति करिए जो लोग आपको उत्साहित करें, इनकरेज करें, आपकी परिस्थितियों को देख के आपको उसके आने वाले जो गलत, उसकी वजह से कुछ गलत होने वाला है वो न याद करवाएं, लेकिन वो आपको उत्साहित करें कि इसमें से कैसे बाहर आना है। मुझे आज भी याद है, एक दिन मेरा बिजनेस जो था वो बहुत स्लो चल रहा था, मार्केट में काम नहीं था, मेरे पास भी काम नहीं था। और मुझे आज भी याद है, जहाँ मेरा जो वर्क प्लेस था वहाँ पर एक आदमी आया और उसने मुझे कहा कि 1 साल तक कुछ भी नहीं होने वाला, मार्केट ऊपर नहीं आने वाला। और जब वो वहाँ से चला गया तब मैंने अपना सर पकड़ा और मैंने ऐसा सोचा कि मैं शायद ये काम बंद कर देता हूँ। और अचानक मुझसे परमेश्वर ने बातें की, मैं वो दिन कभी नहीं भूला हूँ। मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे पता है मैंने पतरस को शैतान क्यों कहा? मैंने कहा क्यों प्रभु? वहां पर कारण लिखा है, क्योंकि वो मनुष्यों की बातों पर मन लगा रहा था, न कि परमेश्वर की बातों पर। मुझे परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल में सेवा करता था, लोग उसके पास जंगल में आते थे। जब मेरा अनुग्रह आता है तो ये मायने नहीं रखता कि महीना कौन सा है और पता कौन सा है, एड्रेस कौन सी है, खुदा का फजल हमें देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डर से बाहर आने का, डर 2 रीजन से आता है। एक, दुष्ट आत्माएं देती हैं, दूसरा गलत लोगों की संगति में गलत बातों को सुनते हैं। वैसे ही डिलीवरेंस भी 2 जगहों से आता है। एक, परमेश्वर के पास जाएं, दूसरा, उन लोगों के साथ संगति कम कर दीजिए जो आपको सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग चीजें आपके दिमाग में डालते रहते हैं। और तीसरी चीज, वचन को कन्फेस करें अपने छुटकारे के लिए।
जब भी आपको शैतान डराए उसे कहिए, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर को मेरा ध्यान है। पहला पतरस 5:7 में ये बात लिखी हुई है। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और आज मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूं, ये मेरा विश्वास है कि जब आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा उस खुदावन यस्सु के नाम में, हो सकता है आप ये फील करो कि आपके दिमाग में से कुछ निकल रहा है। हो सकता है कि आप ये फील करो कि एक रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके जीवन पे टूट रही है। मैं चाहता हूं आप में से हर कोई अपनी आंखें बंद करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। दाऊद कहता है, जब मैं यहोवा के पास गया, यहोवा ने मुझे निर्भय किया। प्रभु जी, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं मेरे हर भाई, मेरी हर बहन के लिए। तेरे वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूं प्रभु, मेरे हर भाई, मेरी हर बहन को इसी समय अंधकार की ताकतों से तू मुक्त कर। मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, सारी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव मेरे भाई बहनों के जीवनों से टूट जाए। सारे बंधन जो डर के हैं यीशु के नाम में खत्म हो जाएं। जो भी गलत लोगों के द्वारा दिमाग में डाला गया है, उसकी सामर्थ यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों में खत्म हो जाए। और एक बार फिर से मैं आज्ञा देता हूं, सारी अंधकार की ताकतें इन्हें छोड़कर चली जाए। सारे बंधन यीशु के नाम में टूट जाए और हर मेरा भाई, हर मेरी बहन आजाद हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु, मैं अपने हर भाई, अपनी हर बहन को तेरे लहू में कवर करता हूं। इन्हें आशीष दे, इन पर दया कर प्रभु। इनके परिवारों को अपने लहू में सुरक्षित कर। मैं तुझसे ये मांगता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।